यरूशलेम में दोबारा यहोवा की उपासना शुरू हो गई और इस काम में हमने भी मदद की। लोग ये तो जानते हैं कि हमने फिर से दीवारें खड़ी की, लेकिन ये नहीं जानते कि इस बीच क्या क्या हुआ। आइए शुरू से देखते हैं। राजा अर्थशस्त्र लॉन्गीमेनस की हुकूमत के 20वें साल में मैं शूशन नाम के किले में था। मैं राजा का साकी था। वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता था। हालांकि मैं यरूशलेम में नहीं था, लेकिन मुझे यह सोचकर बहुत खुशी होती थी कि वहां यहोवा के लोग उसकी उपासना कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन मेरा भाई हनानी यरूशलेम से मुझसे मिलने आया। उस दिन मेरी खुशी दुख में बदल गई। क्या खबर लाए हो हनानी? सब ठीक तो है ना वहां? नहीं, यरूशलेम की हालत बहुत बुरी है। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और उसके फाटक पूरी तरह राख हो गए हैं। और मंदिर है, पर सारी सेवाएं बस एक रिवाज बन गई हैं। ज़्यादातर लोग और याजक भी यहोवा के कानूनों को नहीं मानते। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कई दिनों तक मैं इस बारे में सोच सोच कर परेशान रहा। पता नहीं राजा मुझे जाने भी देगा या नहीं। यहोवा की आज्ञाएं तोड़कर यहूदा के लोगों ने पाप किया था, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो मैं जरूर पाप कर बैठूंगा। मैंने यहोवा से विनती की कि राजा मुझे जाने दे। नेहमाया, तू बीमार नहीं है? फिर तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? जरूर कोई बात है। उदास क्यों न हूं मैं? जिस शहर में मेरे पुरखों को दफनाया गया था वो उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जलकर राख हो गए हैं। नेहमाया, क्या बात है? खुलकर बता, तू क्या चाहता है? उसी वक्त मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, अगर राजा की इच्छा हो और अगर वो अपने सेवक से खुश हो तो मुझे यहूदा जाने दे, जहां मेरे पुरखों को दफनाया गया था, ताकि मैं उसे दोबारा बनाऊं। तू जा सकता है। यहोवा हमारे साथ था। राजा ने मुझे जरूरी सामान दिया और मेरे साथ सेनापतियों और घुड़सवारों को भी भेजा। उसने मुझे यहूदा का राज्यपाल भी बनाया। हम यरूशलेम की दीवारें दोबारा बनाने के लिए निकल पड़े। यरूशलेम का कुछ हिस्सा मैंने देख लिया था, लेकिन शहरपनाह का मुआयना करने मैं रात को गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
शहरपना की हालत देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि कितनी तबाही मची होगी। अब वक्त आ गया था कि यरूशलेम के लोगों को पता चले कि यहोवा क्या चाहता है। मैंने सभी अगुओं को बुलाया। कौन है ये आदमी? मैंने सुना है ये नेहमाया है, राजा का साकी। ये यहाँ क्यों आया है? भाइयों, ये पवित्र शहर बहुत बुरी हालत में है। आओ भाइयों, शहरपना दोबारा बनाएं ताकि कोई हमारा मजाक ना उड़ा सके। दूसरे देश वाले क्या कहेंगे? हाँ, हमारे दुश्मन भी काफी ताकतवर हैं। अर्थशस्त्र ने यरूशलेम और इसकी दीवारों को बनाने का काम मुझे दिया है। क्या तुम लोगों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उसने मेरे साथ घुड़सवार और इतनी सारी लकड़ी भेजी है? भाइयों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा हमारे साथ है, वो ही कामयाबी देगा। हर कोई इस बात से खुश नहीं था कि हम इस्राएल के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने आए हैं। अब समझ में आया नेहम्याह क्या करना चाहता है। गेशम, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तक दीवार नहीं है तब तक यहूदी हम पर निर्भर हैं, पर अगर दीवार बन गई तो उन्हें हमारी कोई मदद नहीं चाहिए होगी। वो चाहता है कि लोग बगावत करें, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमें उसे रोकना होगा। और वो भी मिलकर। साथ दोगे? मैं आपके साथ हूँ। मैं भी, हमेशा की तरह। ठीक है, हमें यरूशलेम जाकर नेहम्याह पर नजर रखनी चाहिए। हमारे विरोधी चाहते थे कि वो यहूदियों के साथ कारोबार करके मुनाफा कमाए, इसलिए हमारा काम रोकने के लिए उन्होंने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कौन है? वो सनबल्लत है, सामरिया का राजपाल। उसके बगल में तोबिया है, अम्मोनी अधिकारी। कई यहूदी उसी की ज़मीन पर रह रहे हैं। और वो अरब का रहने वाला गेशेम है। वो बहुत अमीर है और सनबल्लत का अच्छा दोस्त भी। नेहम्याह, तुम राजा के खिलाफ क्यों जा रहे हो? राजा ने खुद हमें ये इजाज़त दी है। शहर और दीवार दोनों बनाने की। राजा चाहता है हम शहर और दीवार दोनों बनाएं। तुमने मुझसे आकर बात क्यों नहीं की? मैं सामरिया का राज्यपाल हूँ। वो तो है, पर राजा ने नेहम्याह को यहूदा का राज्यपाल बनाया है। तो तुम लोगों ने हमसे मदद क्यों नहीं ली? हम भी तो यहोवा को मानते हैं। हम भी सदियों से उसे बलिदान चढ़ा रहे हैं। पर उसके साथ साथ दूसरे देवी देवताओं को भी। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमें कामयाबी देगा। हम उसके सेवक हैं और हम ये शहरपना बनाएंगे। सोच लो, तुम धर्म के नाम पर हमारी राष्ट्रीय एकता तोड़ रहे हो। यरूशलेम में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं और ना ही तुम्हारा कोई हक है इस पर। सनबल्लत, लगता है सबसे महान राजा के खिलाफ जाने वाले तुम हो। इतने विरोध के बाद भी लोग दिन रात काम कर रहे थे। दीवार बनाने के अलावा वो और भी कई मुश्किलों से लड़ रहे थे, पर यहोवा पेलेग जैसे भाइयों की मुश्किलों से अनजान नहीं था। वो जिस तरह अपनी मुश्किलों से लड़ा, उसे देखकर मेरा विश्वास बढ़ गया। पेलेग, रहम, ये दीवार कभी ठीक नहीं होगी। इसका बुरा हाल है। हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा पेलेग, इस महीने का किराया भी आया नहीं है। रहम, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए।
शहरपना बनाने की। देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना। अगर महीने के आखिर तक किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना। रहम, ऐसा मत कहो। अच्छा, मैं किराए के बदले तुम्हारे लिए काम कर लूँगा। तुम करोगे? तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है? पर तुम्हारी बेटी कर सकती है, वो हमारे साथ रह भी सकती है। दासी बनकर? अरे नहीं, वो रूमा की मदद कर सकती है तुम्हारे किराए के बदले। मैं बस मदद कर रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है भाई। सोच कर बताना। आज रहम ने मुझसे बात की। किस बारे में? वो चाहता है कि सिमखा रोमा के लिए काम करे। उसने कहा कि वो उसे अपनी बेटी जैसा रखेगा। इम्मा, मैं रहम और रोमा को तब से जानता हूँ जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ। उसने हमारी बहुत मदद की है और ये घर भी उसी का है। मुझे भरोसा नहीं है उस पर। वो चाहता है कि हमारी बेटी उसके साथ रहे। इम्मा, और यहोवा की आज्ञा, माँ बाप को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मैं बस अपनी बेटी की भलाई चाहता हूँ। पेलेत, मैं इस तरह अपनी बेटी को दूर नहीं भेज सकती, फिर चाहे हमें बाले बीननी क्यों ना पड़े। इतने में गुजारा हो जाएगा। हाँ, यहोवा उनका ख्याल रखता है जो उसकी बात मानते हैं। पेलेत जैसे भाइयों ने यहोवा पर भरोसा रखा और वो काम करते रहे। सनबल्लत ने यरूशलेम के पास अपना डेरा डाल लिया ताकि वो हमारे काम पर नजर रख सके। बताओ, क्या खबर है? मालिक, हाँ, आधी शहरपना बनकर तैयार हो गई है। अब हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। गेशम, सेना इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? सेना किस लिए? मेरे मालिक सनबलत उन पर हमला करेंगे तो राजा पर कर रहे होंगे। कहना क्या चाहते? वो सही कह रहा है। नेहमाया को दीवार बनाने की इजाज़त खुद राजा ने दी है। उसके साथ इतने घुड़सवार भी तो आए थे। अगर वो यहाँ होते तो क्या आप तब भी हमला करते? घुड़सवार वापस भी आ सकते हैं। आने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी चलेगी, समझे? हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। गेशम, तुम सामरिया की सेना के साथ इधर से आए। वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें बात करते सुना है। भाइयों, शांत हो जाओ। क्या उन्होंने अब तक कुछ किया? क्या पता उन्होंने कुछ किया हो। अगर नहीं भी किया तो क्या तुम इंतजार करोगे कि वो हमें मारे? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। हनानी, दीवारों के सामने परिवार के हिसाब से आदमी खड़े करो और खुली जगहों में भी। ठीक है नेहमाया। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि हम उनकी धमकियों से डर जाएं। कोई फायदा नहीं है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? उन्हें हमसे नफरत है, नफरत। तुम तो चले जाओगे, हमें रहना ना उनके बीच। भाइयों, यहोवा पर भरोसा रखो। वो ही चाहता है कि हम बनाए इस दीवार को। अगर ऐसा ही है तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं हमारा? शायद हमें कुछ समय बाद दीवार बनानी चाहिए। ऊपर से ये काम इतना मुश्किल है कि हम थक गए हैं। वैसे भी हमें दीवार चाहिए क्यों? यहोवा के लोगों की रक्षा के लिए। भाइयों, दुश्मनों से मत डरो। याद रखो यहोवा को, जो महान और विस्मयकारी परमेश्वर है। अपने भाइयों, बेटे बेटियों, पत्नियों और घरों के लिए लड़ो।
जब तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो हमारे पास आकर इकट्ठा हो जाना। हमारी तरफ से हमारा परमेश्वर लड़ेगा। तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी। धमकियों का कुछ असर नहीं पड़ रहा। अब और इंतजार नहीं करेंगे, सीधे हमला करेंगे उन पे। उन पर हमला करेंगे तो राजा के खिलाफ बगावत होगी। वैसे भी उन्होंने अब हथियार बांध लिए हैं। मेरे मालिक, मेरी बात सुनिए। गेशेम सही कह रहा है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। भूलिए मत, उसे किसने भेजा है? राजा ने, फारस के राजा ने। नेहमाया खुद राजा बनने की कोशिश कर रहा है। एक तरकीब है, बगावत करने का इल्जाम नेहमाया पर ही लगा देते हैं। कमाल की तरकीब है। हाँ, वो मदद की भीख मांगेगा। चलो सामरिया वापस चलते हैं। हनानी, कपड़े तो काफी गंदे हो गए। और बदबू भी आ रही है। सही कहा, आ तो रही है। भाइयों, हम बहुत जल्दी काम पूरा कर लेंगे। यहोवा हमारे साथ है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना। अब से हम यरूशलेम के अंदर ही रात गुजारेंगे और बारी बारी से पहरा देंगे। हनानी बताएगा कब किसकी बारी है। बहुत अच्छा कर रहे हो भाइयों। शहरपना बनाने में सब बहुत मेहनत कर रहे थे, पर इसके साथ साथ और भी मुश्किलें थीं। क्या बात है भाइयों, सब कुछ ठीक तो है ना? नेहमाया, हमारे परिवार में कई बेटे बेटियां हैं। जिंदा रहने के लिए हमें अनाज चाहिए। हमें अपने खेत, अंगूरों के बाग और घर गिरवी रखने पड़े ताकि इस अकाल में हमें खाना मिल सके। हमें इन्हें गिरवी रखकर उधार लेना पड़ा ताकि हम राजा को कर चुका सके। हमें अपने बेटे बेटियों को भी गुलामी में देना पड़ा। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खेत और बाग अब उनके हैं। मुझे अपनी परेशानी बताने के लिए शुक्रिया। मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। शुक्रिया। ठीक है। हनानी, यहूदिया के बड़े बड़े लोगों और अधिकारियों से कहो कि वो सुबह होते ही मुझसे मिलने आए। परमेश्वर की मदद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है तुम अपने ही भाइयों से ब्याज ले रहे हो। खुद पे शर्म करो। तुम्हें परमेश्वर का डर मानना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन राष्ट्र हमारा मजाक उड़ाएं। इसलिए मेहरबानी करके ब्याज लेना बंद कर दो और ब्याज के तौर पे तुमने उनसे जो पैसा
अनाज, नई दाख मदिरा और तेल लिया है, उसे भी वापस कर दो। नेहमाया, मैं आज शाम तक उनके खेत लौटा दूंगा। हम सब उनकी चीजें लौटा देंगे। यहोवा के सामने शपथ खाओ कि तुम ऐसा ही करोगे। हम शपथ खाते हैं। जो आदमी अपनी बात से मुकर जाएगा, सच्चा परमेश्वर उसे कंगाल कर देगा। आमीन। अशुलम, हमें तोबिया को इस बारे में बताना होगा। जो हुआ अच्छा ही हुआ, यहोवा जरूर आशीष देगा। रहम, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे लिए? हाँ, अपना किराया ले लेना। किराया? कभी भी आके ले जाना। मुझे लगा सिमका आ रही है। वो हमारे साथ ही रहेगी। इतनी जल्दी किराए का इंतजाम कैसे कर लिया? यहोवा उन लोगों का ख्याल रखता है जो उसकी बात मानते हैं। जब से नेहमाया आया है, तब से सब अच्छा ही हो रहा है। नेहमाया को लगता है हमें अभी भी पहले जितनी ताकत है। बहुत मेहनत करके मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उसे लगता है सब आसमान से टपकता है। मैंने दिन रात मेहनत की है। हाँ, वो बात सही अगर है। मैं अपने खेत लौटा दूंगा तो खुद क्या खाऊंगा और पीऊंगा क्या? ब्याज लेने में क्या बुराई है? उधार लिया है तो चुकाना ही है, ब्याज के साथ। रहम, यहोवा चाहता है कि हम भाइयों के साथ अन्याय मैं ना तब से करें। यही तो कह रहा हूं कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ धोखा किया है। पर किसने? जिन्हें मैंने पैसे उधार दिए थे। मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए। वो करो जो एक पत्नी को करना होता है। मुझे एक बेटा दो, और अगर बेटा नहीं दे सकती तो बेटी ही दे दो। मैं तुम्हें ये तब तक नहीं दे सकती हूँ जब तक यहोवा नहीं चाहेगा। सोच लो, वरना बहुत पछताओगी। हमें राजा को खत लिखना चाहिए। पहले देखते लड़का क्या खबर लाता है। उसके मेरे बाद मालिक फैसला सनबलत, करेंगे। अब क्या हुआ? दीवार बस बनने वाली है। क्या? इतने कम वक्त में बनाना कैसे मुमकिन है? और तोबिया के लिए खत है। नेहमाया जबरदस्ती कर रहा है कि जमींदार लोगों को अपने खेत लौटा दें। अब तो कुछ करना ही होगा। हाँ, करते हैं। नेहमाया को यह संदेश दो, हम तुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों ना हम एक समय तय करें और ओनो के मैदान में बसे एक गांव में मिले। वो मुझे यरूशलेम से दूर ले जाकर मारना चाहते हैं। अपने मालिक से कहो मैं बहुत जरूरी काम में लगा हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर मैं आया तो ये काम रुक जाएगा। उन्होंने वही संदेश 4 बार भिजवाया और हर बार मेरा एक ही जवाब था। मेरे मालिक, उसने इस बार भी मना कर दिया।
गेशेम, तुम्हारी तरकीब अपनाने का वक्त आ गया है। तोबिया, मैं जो कहता हूं लिखो। लोगों में ये चर्चा हो रही है और गेशेम का भी ये कहना है कि तू और तेरे यहूदी लोग राजा से बगावत करने की सोच रहे हैं, इसीलिए तू ये शहर पनाह बना रहा है। ये भी सुनने में आया है कि तू यहूदियों का राजा बनना चाहता है। हाँ, ये नेहमाया को दे दो। अपने मालिक से कहो जो कुछ तुमने कहा वो सरासर झूठ है। ये सब तुम्हारे मन की गढ़ी हुई बातें हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। वो हमें डराना चाहते हैं ताकि काम रुक जाए। हाँ, उन्हें पता है राजा अपना फैसला नहीं बदलेगा, पर वो लोग चुप नहीं होंगे। हे यहोवा, मुझे मजबूत बना, हिम्मत बढ़ा। उसे रोकना जरूरी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूरी दीवार लगभग बन गई है। सनबलत, एक तरकीब है। शमाया, मैं हूं। हाँ, जल्दी करो। तुम्हारी जान खतरे में है और मेरी भी, क्योंकि मुझे पता चल गया है। क्या बोल रहे हो? क्या पता चल गया है? वो तुम्हें मारने आ रहे हैं आज रात ही। हमें मंदिर में जाकर दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं जो छिप जाऊं। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा करने से लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। वहां वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बात, मैं याजक नहीं हूं। अगर मैं मंदिर में गया तो मुझे वैसे भी मार डाला जाएगा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम पछताओगे नेहमाया। समझ गया। तोबिया और सनबलत ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उनके कहने पर कर रहे हो ना तुम ये? काश यहोवा उन्हें और तुझ जैसे भविष्यवक्ताओं को सजा दे जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हनानी, बहुत काम है। हम दिन रात काम करते रहे और हमें पता भी नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। दीवार का बस एक हिस्सा बनना बाकी रह गया था। यहोवा की मदद से हम वो कर पाए जो हम अपने दम पर कभी नहीं कर पाते। भले ही हम बहुत थक गए थे, लेकिन बदले में हमें एक ऐसी चीज मिली जिसे हमने खो दिया था, खुशी। नेहमाया, दीवार पूरी हो गई है। यकीन नहीं हो रहा। हाँ, सिर्फ 52 दिनों में।
मालिक, ये शमाया ने भेजा है। क्या लिखा है? दीवार बन चुकी है, सिर्फ दरवाजा लगाना बाकी है। सनबलत, हमें अभी कुछ करना होगा। बहुत हुआ तोबिया। नहीं, अभी भी वक्त है। राजा को खत लिख देते हैं। छोड़ दो जिद। परमेश्वर यहूदियों की मदद कर रहा है। सब खत्म हो गया है। वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। हम अभी कुछ कर सकते हैं। शहरपना बनाने का काम बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए हमें यहोवा की मदद चाहिए ही थी।